जय श्री कृष्ण दोस्तों। अगर आप इस साल देवशयनी एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूजा में की गई एक छोटी सी भी गलती व्रत के पूर्ण फल में बाधा बन सकती है। इस वीडियो में मैं आपको संकल्प से लेकर आरती तक पूरी पूजा विधि, आवश्यक सामग्री आदि बताने वाली हूँ। सही समय और महत्वपूर्ण नियम भी बताऊंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर से देखिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और यहीं से चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। इस दौरान सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि व्रत हमें कब धारण करना है और पूजा विधि क्या रहने वाली है। देखिए, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें व्रत धारण कब करना है। तो देखिए, 25 जुलाई को हमें देवशयनी एकादशी का व्रत धारण करना है और उस दिन आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, सुबह जल्दी स्नान आदि से निर्वृत्त आपको हो जाना है। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर की साफ सफाई कर ले, और अगर आपके मंदिर में स्पेस है तो आप मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं या अलग से चौकी लगा करके आपको पूजन करनी है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक पाटा लगा लिया है। पाटे के ऊपर पीले रंग का वस्त्र आप जरूर से लगा ले। उसके बाद थोड़े से तिलों का आसन देते हुए आपको भगवान श्री विष्णु की कोई भी तस्वीर, अगर विग्रह है तो विग्रह आपको लगा लेनी है। साथ ही गणेश जी का भी आपको यहाँ पर विराजमान करना है। देखिए, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव शंकर यानी भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है, क्योंकि देवशयनी एकादशी के दिन से ही भगवान विष्णु शयन मुद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने के लिए भगवान शिव शंकर पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव शंकर का भी पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर हमने चौकी के ऊपर भगवान शिव शंकर के शिव परिवार का पूरा, अगर सारे शिव परिवार हो तो ऐसे ही अगर आपके पास कोई प्रतिमा है तो उनको विराजमान आपको कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर गणेश जी भी हैं, तो इसलिए आपको अलग से गणेश जी को विराजमान करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पूरे शिव परिवार को हमने विराजमान कर लिया है। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल को भी पंचामृत स्नान कराने के बाद उनको भी पूजा में विराजमान कर सकते हैं। देखिए, पंचामृत स्नान के अंदर दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिला करके आपको लड्डू गोपाल को स्नान जरूर से कराना चाहिए। आप चाहे तो लड्डू गोपाल का बहुत ही अच्छे से श्रृंगार भी कर सकते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल के साथ ही हमें यहाँ पर गौ माता को भी आप विराजमान कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे सभी को विराजमान कर लिया है। अब हमें पूजा शुरू करनी है। तो सबसे पहले हमें एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है और हमें व्रत का संकल्प लेना है। आप चाहे तो तिल के तेल का दीपक भी यहाँ प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद हमें हाथ जोड़ करके संकल्प लेना है, हे प्रभु, आज मैं आपके निमित्त ये व्रत रख रही हूँ या रख रहा हूँ, आप मेरी पूजा को निर्विघ्न पूरी करें। तो इस तरह से आपको जो है अपना नाम, अपना गोत्र आदि बोलते हुए व्रत का संकल्प ले लेना है और जो पुष्प अपने हाथों में लिया वो श्री हरि विष्णु के चरणों में छोड़ दे। इस प्रकार से हमारा जो पूजा का व्रत का संकल्प हो जाएगा। स्नान करा, उसके बाद सभी को हमें भावपूर्ण स्नान कराना है। देखिए, लड्डू गोपाल को तो हमने पहले स्नान करा दिया और लड्डू गोपाल की पूजा मैंने मंदिर में ही कर ली थी। अब यहाँ पे जो भी स्वरूप हमारे पास है उन सबको हमें स्नान करा देना है। अब फिर हमें सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करनी है, तिलक लगाना है। तिलक देखिए चंदन से ही लगाएं। भोलेनाथ को और श्री विष्णु को तिलक हमें चंदन से कर देना है और माता पार्वती, लक्ष्मी माता, गणेश जी आदि को हमें रोली से तिलक लगा देना है। तो यहाँ पर हमने सभी को तिलक आदि लगा दिया है। तिलक लगाने के बाद देखिए, एकादशी के दिन चावल को स्पर्श नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर हम तिल का प्रयोग करेंगे। तो सभी को थोड़े थोड़े आपको तिल जरूर से समर्पित कर देनी है। और देखिए, थोड़े से तिल जो है ना आपको दीपक में जरूर से डालनी चाहिए। ऐसी मान्यता है, दीपक में यानी अग्नि में जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे पाप कम होते हैं, पाप नष्ट होते हैं। तो इस तरह से हमने सभी को तिलक वगैरह लगा दिया है। अब देखिए, एकादशी के व्रत में हमेशा ना फलाहार का ही भोग लगाया जाता है। तो आप चाहे तो दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास देखिए पुष्प है तो आप पुष्प जरूर से समर्पित करेंगे। और यहाँ पर हमने भोलेनाथ जी को ये विराजमान किया है, तो अगर आपको बेलपत्री मिल जाती है ना तो बहुत ही अच्छा है, तो आप बेलपत्री जरूर से समर्पित करें। तो यहाँ पर हमने बेलपत्र समर्पित कर दिया है। अब भोग प्रसाद में हम यहाँ पर फलाहार का भोग लगा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास केले थे और जो भी ऋतुफल आपके पास हो उनका भोग आप लगा दें। तो यहाँ पर हमने श्री हरि विष्णु को अलग से भोग लगाया है, क्योंकि देखिए श्री हरि के विष्णु के भोग में तुलसी पत्र डाला जाता है। तुलसी पत्र के बिना वो भोग स्वीकार नहीं करते और भोलेनाथ के भोग में तुलसी पत्र अर्पित नहीं की जाती है, तो इसलिए हम अलग से भोग लगाएंगे। और गणेश जी को
सभी को हमने भोग प्रसाद लगा दिया। यहाँ पे पंचमेवा का भोग भी मैं लगा दे रही हूँ। और जो भी देखिए, अगर आपने दूध से कोई भी सामग्री बनाई है शुद्ध सात्विक तरीके से, तो उनका भोग आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर मंजरी युक्त तुलसी पत्र आपको मिल जाए तो जरूर से श्री विष्णु को समर्पित करें। तो इस तरह से जो है भोग प्रसाद आपको समर्पित कर देनी है। अब देखिए, एक पात्र में आपको जल भी जरूर से रखना। जब भी हम भोग लगाते हैं तो हमें जल भी जरूर से रखना चाहिए। अब देखिए, जो देवशयनी एकादशी, इसकी हमें कथा सुननी है। तो कथा सुनने के लिए आपको क्या करना है, एक कलश में जल ले लेना है। साथ ही देखिए, आपको दक्षिणा यथासंभव जरूर से समर्पित करनी है। दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। अब हाथ में पुष्प और थोड़े से तिल लेकर के हमें देवशयनी एकादशी की कथा करनी है। देखिए, कथा आप चाहे तो मोबाइल पर सुन सकते हैं। अगर आपके पास एकादशी की बुक है, पुस्तक है, तो आप उससे भी कथा सुन सकते हैं। या अगर आपको कोई सुनाने वाला तो उससे सुन सकते हैं। पंडित जी अगर पूजा कर रहे हैं तो उनसे आप सुन सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक आपको देवशयनी एकादशी की कथा सुन लेनी है। देखिए, कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ कथा सुनाऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में तिल और पुष्प लिया था वो हमें श्री विष्णु और शिव जी के चरणों में छोड़ देना है। अब थोड़े से तिल जो है वो हमें जल के कलश में भी जरूर से डाल देनी है। इस तरह से जो है हमारी कथा हो जाएगी। कथा सुनने के बाद हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। तो आरती करने के लिए आप देखिए, कपूर से भी आरती कर सकते हैं या जो दीपक आपने प्रज्वलित करके रखा उससे भी आरती कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखें, अगर आपने अखंड दीपक प्रज्वलित किया तो उसको आपको हिलाना डुलाना नहीं है। अलग से दीपक प्रज्वलित करके या फिर कपूर प्रज्वलित करके आरती करेंगे। प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। अपनी जो मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए भगवान शिव शंकर से, माता पार्वती से, लक्ष्मी माता से, श्री विष्णु से, गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारी पूजन पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, लोटे में जो कलश में जो जल आपके पास था उसको हाथ में लेकर के एक बार आपको घुमा देना है, आचमन कर देना है। तो इस तरह से जो है हमारी सुबह की पूजा तो पूर्ण हो जाएगी। चौकी आपको नहीं हिलानी है, चौकी वहीं रहेगा। ठीक है, जल का जो कलश आपने लिया था जिससे हमने कथा सुनी थी वो उससे हम सूर्यदेव को अर्घ्य दे देंगे। अब देखिए, इस सब के साथ ही देखिए, पूरा दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं, उपवास करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा है। यदि नहीं कर सकते तो फलाहार आदि आप ले सकते हैं। चाय वगैरह बहुत लोग पीते हैं तो पी सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चौकी नहीं हिलानी है। शाम के समय हमें फिर से यहीं पर पूजन करनी है, आरती करनी है। देखिए, शाम के समय जो भी फलाहार आप बनाएंगे ना, सात्विक तरीके से आपको बनाना है, उसका भोग आप यहाँ पर श्री विष्णु को लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद देखिए, रात्रि जागरण का एकादशी व्रत में विशेष महत्व बताया गया। तो आप रात्रि जागरण जरूर से करें। जितनी देर हो सके आप भजन आदि सुन ले। और देखिए, आपके बहुत ही जल्दी समय कट जाएगा। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे भजन आदि आपको मिल जाते हैं। कब 1-2 घंटे पार हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। फोन के साथ में भजन गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, साथ ही भजन सुन सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि व्रत का पारण हमें कब और कैसे करना है। देखिए, आपने 25 जुलाई को व्रत रखा है तो आपको 26 तारीख को यानी दिन रविवार को व्रत का पारण करना है। पारण का समय है 5:39 से लेकर के 8:22 पे आप व्रत का पारण कर सकते हैं। समय का ध्यान आपको जरूर से रखना है। देखिए, सही समय पर व्रत का पालन करने के बाद ही हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आप देखिए, जब व्रत का पालन करेंगे तो आप तुलसी पत्र से व्रत का पालन कर सकते हैं, तुलसी पत्र और जल से, या फिर जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया उसमें से लेकर के आप पालन कर सकते हैं। आप अपने परंपरा के अनुसार व्रत का पालन कर सकते हैं। पारण से पहले आपको सीधा दान जरूर से करना है। सीधा दान यानी किसी एक व्यक्ति जितना भोजन आपको जरूर से निकालना, उसमें चावल आपको जरूर से देना है। तो इस तरह से जो है आप सीधा दान में देखिए, कुछ भी आटा हो गए, चावल हो गए, दाल हो गए, सब्जी हो गई, फल हो गए, और साथ ही दक्षिणा आपको जरूर से रखना, तभी आपका जो है ना दान पूर्ण माना जाता है। तो इस तरह से आप सीधा दान निकाल करके आप किसी भी योग्य ब्राह्मण को दान स्वरूप दे सकते हैं, किसी मंदिर में जाकर के पुजारी जी को भी दे सकते हैं। उसके बाद आप व्रत का पारण जरूर से करें। पारण के समय देखिए, आपने जैसे भी पारण किया, लेकिन उस दिन आपको द्वादशी के दिन चावल जरूर से सेवन करना चाहिए। तो इस तरह से जो है आपको एकादशी यानी देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन करना है। देखिए, व्रत के दौरान आपको किसी की भी चुगली, निंदा आदि नहीं करना है। इस तरह की छोटी छोटी गलतियों से आपको बचना है, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आप लोगों को देवशयनी एकादशी की व्रत की पूजा विधि कैसी लगी? आशा है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।